द्रव शुदा शेरति अजीरे बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान प्रभु श्री राम जी अपने धाम आना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने धाम आना चाहते हैं। धर्मराज को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उनसे विनती की, तब वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके चले। यमराज सुंदर, तेजवान और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्यापुरी आए। उनकी कमर में सुंदर मृगशाला शोभायमान थी। तुरत से सिसो कवरे जनाई, सुनत बचन आए रघुराई। मुनहि निरखे प्रभु के ने प्रणामा, सादर उचित कहे हुए श्यामा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार श्री राम जी से कहा। सुनते ही श्री राम जी द्वार पर आए। मुनि को देखकर श्री राम जी ने प्रणाम किया और अत्यंत आदर पूर्वक आदर से बैठने को उचित आसन दिया। अर्ध्य दीन आसन बैठारी, मुनि सादर पुनि गिरा उचारी। सुनु सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आयहूँ मैं मुनिवर के वेशा। फिर अर्घ्य देकर आसन पर बैठाया। तब मुनि ने कहा कि हे सर्वज्ञ कृपालु सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, मैं मुनि के वेश में आया हूँ। यहाँ मैं और आप हम दोनों ही रह जावें। सुनते ही तीसरे का नाश हो जाएगा। यदि स्वयं महादेव, ब्रह्मा और हरि भी मेरी बातें सुनेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। सुनहु लसन बैठे चली द्वारे, नहीं को आवे न गिराओ चारे। इतने ऊपर आवई पुनि कोई, मारही सत्य मृषा नहीं होई। तब श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण सुनो, तुम चलकर द्वार पर बैठो। न कोई भीतर आए और न ही बातचीत करे। इतने पर भी यदि कोई आएगा तो वह निश्चय ही मरेगा, यह अन्यथा नहीं है। फिर वह तपस्वी बोला कि हे रघुनाथ जी, रक्षा करो रक्षा करो। इसके बाद उसने श्री राम को परमधाम चलने का सारा इतिहास कहकर मस्तक झुकाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए तुलाना। मुनि देख लक्ष्मण चली आगे, गए निकट विनित अनुरागे। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आए। मुनि को देखकर लक्ष्मण जी आगे जाकर मिले और प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना की। पूछत मुनि कहूँ रघुकुल ईसा, तहाँ जाओ मैं सुनहु ऐसा। जो प्रत्युत्तर करहूँ जो आजू, बस में करहूँ तब घर पुर राजू। मुनि ने पूछा, श्री राम कहाँ है? मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि तुम आज मुझे प्रत्युत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर, नगर और आज राज्य को भस्म कर दूंगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी कांप उठे। हे पार्वती, अपनी मृत्यु जानकर वे भीतर गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात कीनी अति अवगुण भारी, काल कर्म गति टरई नटारी। कहे वचन दिन करे कुल के तू, सुने खगे अपर कथा करे तू। हे तात, तुमने भारी गलती की। काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती। इस पर रघुनाथ जी ने कहा कि हे गरुण जी, अब आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कृपा निधान ने कहा, मुनि को शीघ्र ही ले आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा कि हे मुनि, आप शीघ्र ही पधारें। श्री रघुनाथ जी ने आपको बुलाया है।
उन तेजों में मुनि को फिर आते देखकर श्री राम जी उठे और उन्हें उचित आसन प्रदान किया। जल लाकर आदर पूर्वक उनके चरण धोए और चरणामृत लिया। फिर बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए जिसे मैं पूर्ण करूं। तब मुनि बोले कि हे दयासागर, मैं व्रत के कारण बहुत समय से भूखा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को मन भावन भोजन कराकर अनेक प्रकार से उनकी विनती की। तो मुनि ने आशीर्वाद देकर उनकी स्तुति की। फिर मुनि को विदा करके लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ तथा भरत आदि भाई पूर्ववासियों सहित उन्हें देखने गए। सब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का मुख देखकर भय से कांपने लगे। कमल रूपी नेत्रों में आंसू भरे श्री राम जी भरत जी से बोले, गुरु जी को शीघ्र आदर सहित बुलाओ। भरत जी ने दुखी मन से गुरु जी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरु जी विमान पर चढ़कर चले। गुरु वशिष्ठ जी को आया देखकर रामचंद्र जी तथा अन्य सब लोग उठकर खड़े हो गए और चरणों पर झुक गए। सारी कथा सुनकर मुनि जान गए कि अब श्री हरि शरीर त्यागेंगे। लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में विचारा कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन वृथा है। वे चरण छूकर सरयू के किनारे आए तथा उसके पवित्र जल को देखा। फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान लगाया। वह योग क्रिया के द्वारा श्री राम जी का ध्यान करते हुए अपने ब्रह्मांड का भेदन कर दिया और शीघ्र ही श्री राम जी के धाम को चले गई। यह सुनकर भरत और राम जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। मैं नहीं तजा तजा मोहिता करूँ सो यतन जो देखूं भ्राता, करूं भरतपुर राज्य सुखारी, सुनत गिरे मही व्याकुल भारी। फिर वो श्री राम दुखी होकर बोले, मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया। अब ऐसा यत्न करो जिससे मैं भाई को देख सकूं। हे भरत, तुम सुखपूर्वक राज्य करो। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर गिर पड़े। चहते चलने अभे प्राणी गुसाई, क्षण लक्ष्मण बिन रही न सकाई, तात चलहूं कहीं तने बुलाए, कीन तिलक बहु नीत सिखाए। फिर बोले कि हे नाथ, अब प्राण निकलना ही चाहते हैं, क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रह सकते। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने पुत्रों को बुलाकर राज तिलक करके उन्हें नीति की शिक्षा दी। सब कह सब विधि धीरज दीना, आप गमन सरयो तट कीना, दक्षिण भरत बामे रिपुदवेनु, पुरवासी सब निज कुल तरनु। फिर सबको सब प्रकार से धैर्य देकर सरयू के किनारे चले। दाहिनी ओर भरत और बाईं ओर शत्रुघ्न थे। पीछे नगरवासी वे कुटुंबी थे। चढ़ी विमान प्रभु धामेश दाये, सकल अमर पति कहूँ सकुचाए, सुमन वृष्टि नव होई अपारा, होई नाद विधि वेद उचारा। विमानों पर चढ़ चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे तो इंद्र भी लज्जित हो उठे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वेद ध्वनि होने लगी। वेद का उच्चारण करते हुए आनंद पूर्वक श्री राम जी ने हंसकर भरत जी को अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके पद्म रूप से सुशोभित हुए। वानर आदि प्रभु के सब मित्र अपने अपने लोक को गए। सुग्रीव बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को गए। फिर देवताओं सहित सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, तुम 1 माह तक सरयू के किनारे निवास करो तथा मेरी नगरी में जो भी जीव आए उन्हें सुंदर विमान में भेज दो, ताकि वे निर्वाण पद पाकर मुझे प्राप्त करें। ऐसा वचन कहकर प्रभु इस भांति अंतर्ध्यान हो गए जैसे बादलों में बिजली लुप्त हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संसार के चराचर जीवों को साथ लेकर अपने धाम को चले गए। यह कथा महादेव जी ने आदर सहित हृदय में श्री राम जी का ध्यान लगाकर पार्वती जी को सुनाई। हे पार्वती, संत समागम के समान कोई दूसरा कोई लाभ नहीं है और वह भी बिना भगवान की कृपा से नहीं होता, ऐसा वेद पुराणों में कहा है।
ऐसी श्रेष्ठ भगवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना प्रयत्न के ही प्राप्त कर लेता है। जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है, इस प्रकार संपूर्ण कथा सुनकर वह श्री रघुनाथ जी का हृदय में ध्यान करके और काकभूषण जी के चरणों में सिर नवाकर गरुड़ जी वैकुंठ चले गए। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कौन इनको काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूहन का भोगी लगे संति करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु श्रुति बारी, कामिना को पूर्ण करो जगी बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।